सो हे डाइट मावल फैंस, तो शे का दूसरा एपिसोड पे डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है और एपिसोड हमारे मिनटों से भी छोटा निकला। लिटरली अगर हम इसके इंट्रो और आउटरो को निकाल दें तो हद से हद ये एपिसोड 20 से 22 मिनट का ही था, जो मुझे पर्सनली डिसअपॉइंटेड लगा। और इतने छोटे से एपिसोड में से डिटेल्स निकालना काफी मुश्किल था, पर जितनी भी निकली वो हमारे सामने काफी बड़ी बड़ी चीजें कंफर्म कर देती है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले, तो चलते हैं शी हल्क के एपिसोड नंबर 2 के ब्रेक डाउन की तरफ। तो हम एपिसोड के पहले ही शॉट में एक न्यूज बुलेटिन देखते हैं जिसमें हमको सब न्यूज जेनिफर यानी शी हल्क के बारे में मिलती है। और वहाँ नीचे देखने वाली चीज है KPVM15 न्यूज चैनल, और यही सेम न्यूज चैनल हमको आंट-मैन एंड द वास्प में देखने को मिला था। और हमको सेकंड न्यूज चैनल पे शी हल्क की कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती है जब वो लड़ती है टाइटेनिया से, और ये पेंटिंग वही पेंटिंग है जो उस कोर्ट में बैठा हुआ पेंटर बना रहा था। और हमको उन्हीं न्यूज चैनल से ये भी रिवील होता है कि इस सीरीज की जो मेन विलन है टाइटेनिया, वो एक सुपर पावर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और वहीं हमको नीचे पढ़ने को मिलता है कि टाइटेनिया जो कोर्ट में कांड करती है उसका कारण था उसका लो ब्लड शुगर। तो मुझको समझ में नहीं आता कि कौन बंदा लो ब्लड शुगर में इतना अग्रेसिव हो जाता है। और हम अगले ही शॉट में एक बार देखते हैं जो बार पूरा लॉर्ड थीम के ऊपर होता है, और वहीं पर जेनिफर हमको फोर्थ ब्रेक करते हुए देखने को मिलती है। तो वहीं हमको एक बात और रिवील होती है कि शी हल्क को चढ़ती नहीं है, पर शी हल्क जैसे जेनिफर बनेगी तो वो पूरा टल्ली हो जाएगी। और वहीं हमको ये मालूम पड़ता है कि जेनिफर का कोर्ट में शी हल्क बनने के बाद उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया, और वो काफी जगह अप्लाई करती है पर उसको कहीं भी जॉब नहीं मिलती। और फिर वो जॉब ढूंढते ढूंढते अपने लैपटॉप पर एक वेब पेज खोलती है, और उस वेब पेज में इतनी डिटेल्स देखने को मिलती है कि कोई भी मार्केट उन डिटेल को देख के उछल पड़ेगा। जिसमें हमको देखने को मिलता है एक और QR कोड। अगर हम उस QR कोड को स्कैन करें तो मार वाले हमको एक और मुफ्त की कॉमिक देते हैं, जो कॉमिक है 2004 की शी हल्क इशू नंबर 1, जिस कॉमिक में हमको यही दिखाया गया है कि शी हल्क बनने के बाद अपनी जॉब खो देती है और सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रही है। और हम फिर उस वेब पेज पर आए तो हमको ऊपर देखने को मिलता है फाइंड आंट-मैन नॉर्स मैथोलॉजी, जो कि सीधे सीधा रेफरेंस है ओडिन, लोकी, थॉर, क्योंकि ये सब नॉर्थ मैथोलॉजी के ही गॉड है। और हम वहीं आगे देखें तो हमको देखने को मिलता है एवेंजर्स, और उसके नीचे हमको आयरन मैन के जूते भी बिकते हुए दिखाई देते हैं। और अगर हम उस जूते के नीचे देखें तो हमको दो बड़े ही दिलचस्प आर्टिकल देखने को मिलते हैं। पहला है व्हाई दीज अ जायंट स्टैचू ऑफ अ मैन स्टिकिंग आउट द ओशन, और ये सीधा रेफरेंस है टनल की मूवी से। टनल की मूवी में हमको एंड में एक सेलेस्टियल मतलब तैमूद का हाथ ओशन से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया था। तो फाइनली उस हाथ को किसी ने नोटिस कर लिया, और उसके बारे में यहाँ लिखा है कि ये स्टैचू बाहर क्यों निकल रहा है। और उसके ऊपर वाला आर्टिकल देखकर कोई भी मार्वल फैन उछल पड़ेगा, क्योंकि उस आर्टिकल में लिखा है अ मैन फाइट विद मेटल क्लोज इन अ बार। हमको पता है कि मेटल क्लोज के साथ कौन लड़ता है। हाँ, आपने सही पकड़ा, वुल्वरीन। और अगर आपने वुल्वरीन की पहली मूवी देखी है तो हमको पता है कि वुल्वरीन उसमें मेटल क्लोज से बार में लड़ाई करता है, और इससे हमको ये बात भी कंफर्म हो जाते हैं कि MCU में वुल्वरीन एग्जिस्ट करता है। और उसके नीचे हमको एक और आर्टिकल देखने को मिलता है जो कि ज्यादा क्लियर नहीं है, पर वहाँ पर किसी साइंटिस्ट की बात की जा रही है, और हमको पता है कि MCU में कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। और फिर अगले ही शॉट में जेनिफर के फोन पर उसकी मम्मी का मैसेज आता है जो कि उसको डिनर पर इनवाइट कर रही है। और वहाँ पर हमको जेनिफर का वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि वॉलपेपर है अपने कैप्टन की एस, जिससे पता चलता है कि अपनी जेनिफर कैप्टन की एस के पीछे कितनी पागल है। और उसके बाद उस डिनर पे मार्वल हमको एक और अच्छे पापा से मिलवाते हैं। और फिर अगले शॉट में हमको जेनिफर उसी बार में दिखाई देती है, और उसके अपोनेंट लॉ फर्म से उसको जॉब का ऑफर आता है, यानी GLKS से। और अगर हम कॉमिक्स के द्वारा खोले तो हमको कॉमिक्स में भी यही सेम लॉ फर्म देखने को मिलती है, जो कि एक अपना खुद का सुपर हीरो लॉ डिवीजन खोलती है, और वो उस डिवीजन का हेड बनाते हैं शी हल्क को, जो कि हमको एपिसोड में देखने को मिलता है। यानी अब जब भी जॉब पर आना होगा तो उसको शी हल्क बनकर ही आना होगा। और उसी सीन के बीच में हमको एक अंकल दिखाई देते हैं, जिन अंकल के ऑफिस में भर भर के कॉमिक्स रखी हुई हैं, जैसे कि थॉर की कॉमिक, कैप्टन अमेरिका की कॉमिक, एवेंजर्स की कॉमिक। और हमको उसके बाद पता चलता है कि जेनिफर मतलब अपनी शी हल्क को एमिल ब्लॉन्स्की यानी एबॉनिमेशन का केस लड़ना है, और अगर उसने ये केस अपने हाथ में नहीं लिया तो शी हल्क को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। और फिर हमको वो एमिल ब्लॉन्स्की से मिलने जाती है एक हाई सिक्योर जेल में, जिस जेल के बाहर हम DODC लिखा देख सकते हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। और यही डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट हमको नो वे होम और मिस मार्वल में भी देखने को मिला था। फिर हम देखते हैं कि एमिल ब्लॉन्स्की मतलब अपना एबॉनिमेशन उसी जेल में बंद है जो जेल हमको शैंग-ची में भी देखने को मिली थी। और उसके बाद एमिल ब्लॉन्स्की बताता है कि वो अब सुधर चुका है। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि एमिल ब्लॉन्स्की बोलता है कि उसको अपने 7 सोलमेट के साथ एक न्यू लाइफ शुरू करनी है। और ये रेफरेंस है थंडरबोल्ट की मूवी का, मतलब एबॉनिमेशन जेल से निकलकर थंडरबोल्ट्स ज्वाइन करने वाला है। और उसके बाद हमको जेनिफर ब्रूस से बात करती हुई दिखाई देती है,
और हमको पता चलता है कि हल्क उसी स्पेसशिप में सकार जा रहा है जिस स्पेसशिप की वजह से ब्रूस बैनर और जेनिफर का एक्सीडेंट हुआ था। और ये बात वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी के रूमर्स को और मजबूत कर देती है। ऑलमोस्ट कंफर्म मानिए कि हमको आगे जाकर हल्क की एक सोलो मूवी देखने वाली है जो बेस्ड होगी दी वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन पर। उसके बाद अब ये भी रिवील हो जाता है कि आगे की सीरीज में हमको हल्क नहीं देखने को मिलने वाला क्योंकि हल्क सकार पर जा चुका है। और उसके बाद जेनिफर अपने बॉस से बात कर रही होती है और उसका बॉस बोलता है कि टीवी ऑन करके देखो और वहाँ एबॉनिमेशन की वही फाइट दिखा रहे होते हैं जो उसे शैंग-ची में वोंग से लड़ी थी। और इसका एक्सप्लेनेशन देने वोंग जेनिफर के पास भी आएगा जो कि हम शी हल्क के ट्रेलर में देख भी चुके हैं। और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन कोई सेंस नहीं बनाता जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो डाई हार्ड फैंस, ये था मेरा ब्रेक डाउन। तो मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ओवरऑल देखा जाए तो छोटा होने के बावजूद भी ये एपिसोड हमारे सामने बहुत अच्छा निकल कर सामने है। और अगर मैंने इस एपिसोड में से कोई डिटेल मिस कर दी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो में।